दोस्तों बहुत सारे लोग क्या है कि रोना रोते हैं कि हमें लोन नहीं मिलता, लोन कैसे मिलेगा, हमें पता ही नहीं है कि हमें लोन कैसे मिलेगा। दोस्तों आज के डेट में ऐसी भी लोन आपको मिलती है जहां पे आपको, जैसे कि अगर आपने 10 लाख लोन लिया तो आपको 3 लाख रुपए एट ए टाइम आपको माफ हो जाता है। मतलब कि आपको जो लोन का अमाउंट देना है वो मात्र और मात्र देना कितना है, तो वो सिर्फ देना है 6.5 लाख रुपए। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए लोन लिया और 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए आपको लोन का अमाउंट ही देना है। यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन मैंने कितना लिया है, तो 8 लाख रुपए लोन के लिए मैंने अप्लाई किया है। यहां पे अगर आप सब्सिडी देखेंगे जो आपके आंख के सामने है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहां पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं क्लिक करके भी दिखा दूंगा कि यहां पे सही में ये चीज हो रहा है कि नहीं। यहां पे देखिए, यहां पे ओरिजिनल में मैं दिखा रहा हूं, लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। देखिए लाइव प्रूफ है ये। ठीक है, तो लाइव प्रूफ मैं दिखा रहा हूं कि यहां पे इजिबल सब्सिडी अमाउंट जो है वो 3,15,000 रुपए है। मतलब कि मैंने जो लोन लिया है वो लिया है 8 लाख रुपए और यहां पे हमें जो माफ हुआ है वो 3,15,000 रुपए हुआ है। तो मतलब कि हमें यहां पे देना पड़ेगा 4,85,000 रुपए 8 लाख रुपए का। मतलब 8 लाख रुपए के लिए हमें सिर्फ देना पड़ेगा 4,85,000 रुपए। और हमें टाइम कितने दिन का मिलेगा, तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे जो है वो 15 साल की है। अगर आप चाहे कि 15 साल में हमें ये मतलब लोन का अमाउंट नहीं देना है, हमें 5 साल में ही हम इस लोन को सधा सकते हैं, चाहे 6 साल में सधा सकते हैं, 10 साल में सधा सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इस लोन को ले सकते हैं और ये लोन के लिए अप्लाई आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इस लोन का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हैं पीएमईजीपी लोन। ठीक है, पीएमईजीपी लोन बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। आपको पता है कि अभी सबसे ज्यादा जो है वो बेरोजगारी बढ़ चुकी है। बेरोजगारी बढ़ने के बाद लोगों का हो क्या रहा है कि उनके पास कोई पैसा नहीं हो पा रहा है जिसके कारण वो नया कोई बिजनेस खोल सके। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो का एक भी स्टेप नहीं छोड़िएगा। जो लोग ये बोलते हैं कि हमें कोई लोन नहीं दे रहा है, हमें शर्म आती है किसी से लोन लेने के लिए, ठीक है, बैंक हमें लोन नहीं देता है, तो इसके लिए आप ही के लिए ये लोन है। यहाँ पे आपको 1% का इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। ठीक है, और उसके बाद भी आपका जो पैसा है वो माफ हो जाता है। कैसे है ये दिखाता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको गूगल पे आ जाना है। अगर आप ये काम मोबाइल से कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है जन समर्थ। यहाँ पे देखेंगे जन समर्थ, यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको आ जाएगा जन समर्थ गवर्नमेंट स्कीम। ये जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करिएगा दोस्तों तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे होम पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, यहाँ पे सिर्फ एक पोर्टल बनाया गया है जन समर्थ के द्वारा। ये पोर्टल में नेशनल गवर्नमेंट पोर्टल है, ये क्रेडिट लिंकेड पोर्टल है और गवर्नमेंट की सभी स्कीम यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 स्टेप डिजिटल पोर्टल लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, चेक योर एलिजिबिलिटी एंड यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एंड गेट डिजिटल अप्रूवल। मतलब कि यहाँ पे ये एक ही पोर्टल है जिस पोर्टल पे सभी लोन की जो मतलब यहाँ पे है ये लिंकेड है, गवर्नमेंट स्कीम जो है ये लिंकेड है यहाँ पे। और चेक एलिजिबिलिटी, यहीं से आप अपना एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन डिजिटल अप्रूवल भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि लोन अगर आप लेंगे तो अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको डिजिटली ही अप्रूवल हो जाएगी। कोई भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, पहले के जमाने में आप देखते होंगे, आज से 2 साल 4 साल 10 साल पहले, कि होता क्या है कि पहले क्या होता कि फोटो स्टेट दीजिए, फोटो स्टेट का भरमार वहां पे लग जाता है। जैसे आपका आधार कार्ड चाहिए, जमीन का आधार कार्ड चाहिए, दुकान का आधार कार्ड फोटोकॉपी, जो जो मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो वो सब डॉक्यूमेंट की अब जरूरत यहाँ पे नहीं है, डिजिटल अप्रूवल यहाँ पे आपका हो जाएगा और वो भी ऑनलाइन। ठीक है, मतलब आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे लोन के लिए और ऑनलाइन आपका डिजिटल अप्रूवल भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ई किसान उपजाऊ निधि योजना है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बोला जाता है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी लोन है। ठीक है, जिसमें सोलर प्लांट ये सब लगाने के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इंस्टॉल योर ऑन सोलर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम सिस्टम जो है यहाँ पे आप लगवाने के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एग्री लोन यहाँ पे भी है।
उसके बाद एक आता है बिजनेस एक्टिविटी लोन और 6 स्कीम यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम अपना एलिजिबिलिटी देखेंगे कि सही में ये लोन हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। जो लास्ट ऑप्शन है वो है अदर बिजनेस लोन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि सिलेक्ट योर ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी यू डूइंग प्रोसीड टू डू, मतलब कि यहाँ पे आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो किस प्रकार का है, नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है। ठीक है, तो अगर आप न्यू बिजनेस करना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे, नहीं तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, मतलब कि आपका बिजनेस पहले से है और उस बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर नया कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो न्यू वाले पे क्लिक कीजिए। उसके बाद पूछेगा कि हैव यू पास क्लास 8, मतलब आपने 8 क्लास पास आउट किया है या नहीं किया। अगर किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू अंडर गोइंग ईडीपी ट्रेनिंग, आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है, तो नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आपको बताएंगे कि ईडीपी ट्रेनिंग होता कैसे है और कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस जो है वो किस प्रकार का है, मतलब आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या रहने वाली है। जैसे कि हमारे बिजनेस का कैटेगरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी सामान बना के, ठीक है, जैसे कि आपके अंदर 2-4 लेबर काम कर रहे हैं, चाहे खुद भी आप काम कर रहे हैं और अपने मतलब घर पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब सामान बना रहे हैं और मार्केट में जाके आप उस सामान को बेच रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और बिजनेस का मतलब, सर्विस का मतलब जो होता है, जैसे कि आपने कोई दुकान खोल लिया है और उस दुकान से ही आप मतलब सब कुछ सेल कर रहे हैं, तो वो आपका एक तरह से बिजनेस सर्विस हो जाता है। ठीक है, मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके बाद ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मंत्रा हो गया, ठीक है, या मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट जो देता है वो सेलर होता है। ठीक है, तो सेलर को बोला जाता है ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब आप एक ट्रेडिंग बिजनेस किए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट योर मतलब जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, मतलब आपका मतलब जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जो भी आप है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है कि वेदर लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब कि आप इस लोकेशन से आते हैं जो वेदर लोकेशन है, जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड या लक्षद्वीप, हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया, बॉर्डर एरिया। अगर इन सभी जगह से आप आते हैं तो यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या रहने वाला है। जैसे कि आपका लोकेशन अगर अर्बन है, मतलब अगर आप शहर से हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे, अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे गाँव से हैं तो गाँव से क्लिक करेंगे रूरल पे। और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट टाइप योर अप्लीकेंट बेनिफिशियरी, मतलब कि आपका जो मतलब टाइप है किस प्रकार का है, जैसे इंडिविजुअल बिजनेस है या आपका मतलब जो बिजनेस है वो आपका नॉन इंडिविजुअल है। जैसे कि छोटा बिजनेस जो होता है जो 8 लाख से नीचे का होता है वो इंडिविजुअल में आता है, और जो 8 लाख से ऊपर का होता है वो नॉन इंडिविजुअल में आता है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये समझ सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आईटीआर फाइल करेंगे तो आप नॉन इंडिविजुअल में आएंगे। ठीक है, अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इंडिविजुअल में हैं। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी कैटेगरी इसमें बनाई गई है। और उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका पूरा कितना है। ठीक है, जैसे कि मेरा अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे 9 लाख रुपए था, ठीक है, 9 लाख मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जो लोन चाहिए वो मात्र और मात्र 8 लाख रुपए ही चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट तो पूरा है, ठीक है, लेकिन 8 लाख हमें लोन चाहिए। तो हमारे पास 1 लाख पहले से है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 लाख पहले से है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरा है, तो यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे इतना कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको 2 कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल रही है। पहला होता है पीएमईजीपी लोन और दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, आपको जो लोन लेना है वो पीएमईजीपी लोन लेना है। तो यहाँ पे जैसे 8 लाख लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, जो आपके सामने है। ठीक है, 8 लाख लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, 3,15,000 रुपये मुझे माफ हो गया और मंथली मुझे देना है 8,110 रुपये और 15 साल का मुझे टाइम मिल रहा है। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए कि कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपको बना के दे देंगे।